हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक नई ट्रांसलेशन। इस ट्रांसलेशन का एक एक सेंटेंस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सिखाया जाएगा और जिस भी सेंटेंस में टेंस का यूज़ हुआ है उसे भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखिए ये ट्रांसलेशन। देखिए जैसे इस ट्रांसलेशन का पहला सेंटेंस है, मैं सुबह होते ही घर से टहलने निकला, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बता रहा है। सुबह होते ही, सुबह होती ही, ये इतनी जो फ्रेज है इसे हम सबसे आगे लिखेंगे। सुबह होती ही का मतलब है जो सुबह जल्दी होती है उसको इंग्लिश में बोला जाता है डाउन। और जैसे सांझ का समय होता है, जब शाम हो जाती है, देर शाम मतलब जब रात होने ही वाली होती है, उस समय क्या होता है कि अंधेरा भी नहीं रहता ज़्यादा और ज़्यादा उजीला भी नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा उजीला रहता है, उसे बोलते हैं डस्क। शाम का समय डस्क, DUSK। और ऐसा ही समय एक सुबह आता है, बिल्कुल सुबह आता है, जब ज़्यादा उजीला ना ज़्यादा उजीला रहता है ना ज़्यादा रात रहती है, उस समय को बोलते हैं डाउन। तो इसमें लिखा है सुबह होती ही, यानी कि एट द ब्रेक ऑफ डाउन। एट द ब्रेक ऑफ डाउन, ब्रेक ऑफ डाउन मतलब सुबह ही हुई है। उस समय क्या होता है कि मैं घर से टहलने निकला। निकला, A इसका साउंड आए कभी भी वाक में, A और ए, अथवा ता था ती थी ते थे, तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूँ। इसी टेंस के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सभी टेंस दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो उसमें आता है ता था ती थी ते थे अथवा A। अब लिखा मैं घर से टहलने निकला, तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट है, मैं यानी कि आई। निकला मतलब मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड, सेकेंड फॉर्म आएगी। घर से, फ्रॉम होम, और टहलने यानी कि फॉर अ वॉक। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, एट द ब्रेक ऑफ डाउन आई स्टार्टेड फ्रॉम होम फॉर अ वॉक। अगला सेंटेंस देखिए, तभी सड़क पर किसी ने छींक दिया। तो तभी मतलब बिल्कुल उसी समय, तभी का मतलब है बिल्कुल उसी समय जब मैं निकला, तो एट दैट वेरी टाइम, बिल्कुल उसी स्थान पर। अगर हमें कोई बात कहनी कि बिल्कुल उसी स्थान पर, तो हम बोलेंगे एट दैट वेरी प्लेस या एट द वेरी प्लेस। तो इस प्रकार से हम वहाँ पर वेरी का यूज़ करते हैं उसी स्थान को बताने के लिए या उसी समय को बताने के लिए। तो क्या होता है, तभी यानी कि एट दैट वेरी टाइम सड़क पर किसी ने छींक दिया। किसी ने यानी कि समवन, और छींक दिया यानी कि स्नीज्ड, और सड़क पर की ओर आएगी ऑन द रोड। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, एट दैट वेरी टाइम समवन स्नीज्ड ऑन द रोड। अगला सेंटेंस होगा, अगला सेंटेंस देखिए, जैसे ही आगे बढ़ा तो क्या होगा, एक काली बिल्ली सड़क पर दौड़कर मेरा रास्ता काट गई। तो जैसे ही आगे बढ़ा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, अब इसमें दिया नहीं है सब्जेक्ट, मतलब जो आगे कौन बढ़ा, मैं। तो जैसे यानी कि एज, आगे बढ़ा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई मूव्ड, मूव्ड मीन्स होता बढ़ना, हिलना डुलना भी मूव का अर्थ होता है। और आगे यानी कि अहीड, तो जैसे ही आगे बढ़ा, एज आई मूव्ड अहीड, एक काली बिल्ली, अ ब्लैक कैट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसमें क्या आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। दौड़कर मेरा रास्ता काट गई, दौड़कर यानी कि रन मीन्स दौड़ना,
अब सेकेंड फॉर्म लगेगी रैन टू द रोड, वो दौड़ी सड़क पर, रैन टू द रोड। एंड क्रॉस्ड मीन्स होता है काट गई, मेरा रास्ता माई वे। तो ये पूरा सेंटेंस होगा एज आई मूव्ड अहीड अ ब्लैक कैट रैन टू द रोड एंड क्रॉस्ड माई वे। अगला सेंटेंस है मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। अंधविश्वासी कौन सा व्यक्ति होता है? जो ये मानता है, जैसे इसी में जिसके बारे में बात की जा रही है कि जैसे कोई बिल्ली है, अगर वो रास्ता काट जाती है, विशेषकर इंडिया में ये मानते हैं कि काली बिल्ली अगर हमारा रास्ता काट जाती है तो उससे क्या है हो सकता, या कोई दुर्घटना हो जाएगी। ये अंधविश्वास है, इन्हें नहीं मानना चाहिए। या लोग मानते हैं कि जो छींक होती है, छींक देते हैं तो रुक जाना चाहिए, उसी के बारे में सब बात चल रही है। तो इसमें लिखा है मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, यानी कि आई एम नॉट अंधविश्वासी, सुपरस्टिशियस। अगला है ईश्वर में मेरा पूरा विश्वास है। तो ये भी बात की गई है कि ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। ईश्वर में मेरा पूरा विश्वास है, यानी कि ईश्वर में मैं पूरा विश्वास रखता हूँ। तो ऐसी वाक्यों को हैव से बनाते हैं। आई हैव पूरा विश्वास का मतलब मेरा जो विश्वास है वो दृढ़ है भगवान में। तो पूरा विश्वास यानी कि फर्म फेथ भगवान में, ईश्वर में, इन गॉड। तो पूरा सेंटेंस होगा आई हैव फर्म फेथ इन गॉड। अगला सेंटेंस है प्रतिदिन की भांति। प्रतिदिन की भांति यानी कि प्रतिदिन क्या करता था? डेली वॉक करता था। तो प्रतिदिन की भांति यानी कि आफ्टर डेली वॉक मैं टहलकर वापस आ गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई रिटर्न्ड, वापस आ गया होम। टहलकर, तो ये वॉक आ चुका है। आफ्टर डेली वॉक आई रिटर्न होम। बस इतना ही सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए, मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा। अनिष्ट मीन्स होता है मतलब बुरा होना, कोई बुरी घटना नहीं हुई। तो मेरा कोई अनिष्ट नहीं हुआ, कोई नहीं, तो ये सब्जेक्ट बनेगा नथिंग। अनिष्ट होना यानी कि इल हैपेंड। अगर किसी को मतलब कोई बुरा दिखाना है, जैसे वह तुम्हारी बुराई करता है, तो वहाँ पर हम बुरा के लिए इल शब्द का यूज़ करते हैं। ही स्पीक इल ऑफ यू, वह तुम्हारी बुराई कर रहा है। ही इज स्पीकिंग इल ऑफ यू, तो वहाँ पर इल शब्द का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ अनिष्ट नहीं होगा, होना ये आता है हैपेंड मीन्स, तो पास्ट टेंस है तो आएगा हैपेंड। अनिष्ट का मतलब इल हैपेंड, और मेरा यानी कि टू मी। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? नथिंग इल हैपेंड टू मी, मेरा कोई अनिष्ट नहीं हुआ। दोस्तों, इस तरीके से ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।